अध्याय मैं युवक कौन है। पुस्तक संभोग से समाधि की ओर। लेखक ओशो। भूमिका ओशो की पुस्तक संभोग से समाधि की ओर भारतीय समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। इस पुस्तक में उन्होंने संभोग, वासना, प्रेम, ध्यान और समाधि जैसे गहरे विषयों को बड़े खुलेपन और सच्चाई से समझाया है। इसमें एक अध्याय है मैं युवक कौन है, जो केवल एक युवा की पहचान का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व और आत्मबोध की यात्रा की शुरुआत है। यह अध्याय दर्शाता है कि एक युवक की ऊर्जा को किस प्रकार व्यर्थ न जाने देकर उसे ध्यान और आत्मबोध की दिशा में ले जाया जा सकता है। यह अध्याय केवल शारीरिक विकास की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर इशारा करता है। एक मैं कौन हूँ, ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण से प्रश्न से होती है, मैं कौन हूँ। लेकिन ओशो इसे सबसे बड़ा और सबसे गूढ़ प्रश्न मानते हैं। वह कहते हैं कि यह प्रश्न बचकाना नहीं है, यह अस्तित्व का मूल है। युवावस्था में जब व्यक्ति ये पूछने लगता है कि वह कौन है, क्यों है, उसका जीवन क्या है, तभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये प्रश्न शरीर, मन, समाज और संस्कारों से परे जाकर आत्मा की खोज का संकेत है। ओशो कहते हैं, अगर यह प्रश्न सच में तुम्हारे भीतर से निकला है तो समझ लो तुम जागने लगे हो। 2. युवक की ऊर्जा, वासना या विकास। युवावस्था में व्यक्ति के भीतर बहुत ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा प्रकृति की देन है। ओशो कहते हैं कि यही वह समय है जब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह क्रांति कर सकता है, प्रेम कर सकता है, आत्मा को जान सकता है या फिर वासना में डूब सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि युवक होना एक अवसर है, न कि केवल शरीर में बदलाव की अवस्था। उनके अनुसार यदि इस ऊर्जा को वासना में लगा दिया गया तो यह व्यक्ति को केवल आनंद के भ्रम में उलझाए रखेगा। यदि इस ऊर्जा को ध्यान में बदला गया तो यही ऊर्जा व्यक्ति को परम शांति की ओर ले जाएगी, समाधि की ओर। 3. संभोग एक द्वार, न कि मंजिल। इस अध्याय में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि वह संभोग के विरोधी नहीं हैं। वे कहते हैं कि संभोग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब व्यक्ति उसी में फंसकर रह जाता है तब वह जीवन की गहराई नहीं जान पाता। संभोग एक प्रारंभिक अनुभव हो सकता है, लेकिन उसे ही जीवन का चरम मान लेना गलती है। वे कहते हैं, संभोग एक द्वार है। अगर तुम जागरूक हो तो वह द्वार ध्यान की ओर खुलता है। अगर तुम अंधे हो तो वही द्वार तुम्हें बंधन में डाल देता है। 4. युवक की पहचान कौन है असली मैं युवक कौन है का सवाल पूछने वाला खुद को जानना चाहता है। ओशो कहते हैं कि यह सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो यह व्यक्ति को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। असल में मैं क्या है, ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर हर 7 साल में बदल जाता है। यह मन नहीं है, क्योंकि मन हर पल विचार बदलता है। ये नाम नहीं है, वह समाज ने दिया है। तो फिर मैं क्या है। ओशो कहते हैं कि जब ये सवाल पूरी जागरूकता और ध्यान से पूछा जाए तो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। 5. युवक और समाज के संस्कार। ओशो इस अध्याय में इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि समाज युवक को क्या सिखाता है। समाज कहता है कि संभोग गलत है, पाप है, लेकिन वही समाज विवाह के नाम पर संभोग को पवित्र घोषित कर देता है। ये दोहरापन युवक के भीतर गिल्ट और भ्रम पैदा करता है। ओशो इसे ढोंग कहते हैं। वे कहते हैं कि युवक को सच बोलना सिखाओ, उसका मन साफ रखो, उसे भय मत दो, बल्कि उसे यह बताओ कि उसकी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो सकता है। 6. ध्यान, युवक का नया मार्ग। ओशो जोर देते हैं कि अगर युवक अपनी ऊर्जा को ध्यान में बदल सके तो वह दुनिया में एक नई रोशनी ला सकता है। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है विचारों से परे जाना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की उस जगह पहुंचना जहां केवल मौन है। जब युवक ध्यान में उतरता है तो वह जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं एक साक्षी हूँ। 7. साक्षी भाव, आत्मा की पहली झलक। मैं युवक कौन है का उत्तर तब मिलता है जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम विचारों को देख सकते हो बिना उलझे तब तुम साक्षी हो। साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति ही आत्मा को जानता है, और यही सच्ची जवानी है, उम्र से नहीं, जागरूकता से परिभाषित होती है। 8. भय से मुक्ति, युवक का असली स्वभाव। समाज युवक को डराता है। काम से डरो, प्रश्न मत करो, ईश्वर से डरो, लेकिन ओशो कहते हैं ये डर ही व्यक्ति को झूठे मार्ग पर ले जाता है। वे युवक को कहते हैं, डरो मत, जो भी हो उसे पूरे होश के साथ देखो, अनुभव करो, उसी से मार्ग निकलेगा। 9. प्रेम और काम का भेद। ओशो बताते हैं कि युवक को सिखाना चाहिए कि प्रेम और काम में अंतर है। काम शरीर की भूख है, प्रेम आत्मा की प्यास है। जब युवक केवल शरीर से जुड़ता है तो वह असंतुष्ट रहता है, लेकिन जब वह प्रेम के माध्यम से आत्मा से जुड़ता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। 10. समाधि की संभावना, युवक का चरम विकास। इस अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि युवक के भीतर समाधि तक जाने की पूरी संभावना होती है। समाधि क्या है? जब मैं मिट जाता है, जब न कोई इच्छा बचती है, न कोई भय, जब केवल मौन और शांति बचती है, वही समाधि है।
ओशो कहते हैं, युवक वही है जो खोज कर सकता है, जो साहस कर सकता है और अगर वह चाहे तो इस जीवन में ही आत्मज्ञान को पा सकता है। निष्कर्ष में युवक कौन है अध्याय केवल एक युवा से संबंधित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो अपने भीतर झांकने की इच्छा रखता है। ओशो इस अध्याय में युवक को समाज की छद्म नैतिकताओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं और उसे उसकी असली अंतःचेतना से जोड़ते हैं। युवक में शक्ति है, वह संभोग में उलझ